मांगों की ये फहरिस्त उनकी है, लेकिन ये चीज समझाइए कि किसान आंदोलन और वो कृषि कानूनों को वापस लेना, जो आपने कहा कि ये सुधार के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि सुधार के लिए है, पर क्या बजट में, चूंकि बजट की ही चर्चा हम कर रहे हैं तो हम भटके ना उससे, क्या हम उम्मीद करें कि किसान सम्मान निधि जिसकी एक राशि तय थी उसमें बढ़ोतरी होगी, या फिर बाकी जो मांगे वो कह रहे हैं उस दिशा में कुछ होगा? श्वेता जी देखिए, अभी एग्रीकल्चर के अंदर 3.5% की ग्रोथ है। भारत जैसी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर बहुत बड़ी, उसमें 3.5% अनप्रेसिडेंटेड है विश्व के स्तर पे। तो कहीं तो हम सही कर रहे होंगे। गौरव जी ये जो भी अपनी बातें कहें वो ठीक है। अच्छा, ये उसी का नतीजा है जो हमारी प्रो फार्मर्स पॉलिसीज है, किसान के लिए जो हम पॉलिसी लेकर के आते हैं। हमारे साथी ने ये कहा भाई रिसर्च को लेकर, एग्रीकल्चर में रिसर्च बहुत ही अहम मुद्दा है। पिछले बजट में ही हमने 9,000 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेट किए थे, और इस बजट में उसमें आप बढ़ोतरी देखेंगे। ओवरऑल एग्रीकल्चर के एलोकेशन में आप बढ़ोतरी देखने वाले हैं। कितना इन्वेस्टमेंट हमने सोलर पावर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए किया। मैं ये नहीं कह रहा कि डीजल का प्रयोग कम हो गया, नहीं होगा। डीजल पे हमारी जो अर्थव्यवस्था बहुत देर पर था कि लेकिन जो क्रूड ऑयल में प्राइसेस में कमी आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको पास ऑन क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं। क्यों कुछ शहरों में डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए? ये एक सिंपल सा सवाल है, क्योंकि एक आम जनता को हर चीज में इफेक्ट करता है। देखिए, ये बिल्कुल मिथ है ये कहना कि मुझे आप बताइए, आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो कच्चा तेल है, वो कच्चे तेल की कीमत होती है। कच्चा तेल को रिफाइंड, कच्चे तेल से तो कुछ भी नहीं चलेगा ना। उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट होती है, उसकी ट्रांसमिशन कॉस्ट होती है, उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है। अरे वो तो तब भी थी सरकार, वो तो तब भी थी जब वो थे अंजना जी आप भूल रहे हैं, अंजना जी आप भूल रहे हैं। साहब सुनिए, देखिए अभी तक हम लोग किसानों के मुद्दे पर थे, हम महंगाई पर आई है। जवाब सुनिए, जब पहले क्या होता था, पहले अंडर रिकवरी होती थी। बात दोनों से अंजना जी, पहले अंडर रिकवरी होती थी। पहले ये कहा जाता था कि भाई अंडर रिकवरी गवर्नमेंट पैसा देती थी कि आपके आने वाली संतान इसका पे करेगी, आगे वाली जनरेशन में पास ऑन होता था। अब वो नहीं होता। और ये समझिए फर्क ये हो गया। और किसने डी कंट्रोल किया डीजल को, किसने पेट्रोल को डी कंट्रोल किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने किया। 10 जुलाई 2010 को किया। मैं तारीख, और शाम का समय था 4:18 प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए सुनिए, अभी कोई चीज हमें भी याद है सर। अच्छा, हमें तो ये समझना है सेंचुरी क्यों मारा पेट्रोल ने, बताइए। सेंचुरी, देखिए सेंचुरी इसलिए मारा है क्योंकि जो आप जब लेते हैं तेल तो वो डॉलर को लेकर के आते हैं। सारा तेल डॉलर में खरीदा जाता है। वो पट्टी डॉलर में राज्यों में तो कम से कम वैट कम कर सकते हैं ना, वो तो आपके हाथ में है। कहाँ पे? जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पर वैट कम करके आप कुछ दामों में जहाँ भी जो सरकार होती है उस सरकार की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, अपना मैनिफेस्टो होता है। हमारे देश में हमारी सरकार यूपी में जरूर है, लेकिन अर्थव्यवस्था लखनऊ से योगी जी चलाते हैं, दिल्ली से मोदी जी नहीं चलाते। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो चलाते हैं। 110 डॉलर प्रति बैरल मई 2022 में कच्चे तेल की कीमत थी। ये पेट्रोल मंत्रालय का आंकड़ा है। और मोदी सरकार के तेल के मंत्री बोलते हैं कि हम रूस से सस्ता तेल लेके आए 45-50 डॉलर प्रति बैरल। 110 से 50 हो गया, और 50 पैसे का भी फायदा नहीं, किसान को भी नहीं, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं। अच्छा, राजस्थान अच्छा, अब आ जाते हैं। तेल के मंत्री बोल रहे 45 से 50 डॉलर। अच्छा मेरी बात, गौरव जी का ज्ञान बड़ा है। श्री गंगानगर राजस्थान, प्लीज, जहाँ पर सबसे ज्यादा महंगा है। फिर ये गलत बात है, सबसे ज्यादा महंगा। जब ये मध्य प्रदेश में थे, तब मध्य प्रदेश, जब ये सत्ता में थे। खैर नहीं आऊँ मैं आपको एक पॉइंट। ये मध्य प्रदेश में थे। एक मिनट सर, 45 डॉलर का तेल दिलवा देंगे। किसानों की आवाज मत दबाओ, बोलने दो, 45 डॉलर दिलवा रहे हैं, हमें दिलवा दीजिए। बड़ा सम्मत है, दिलवा दीजिए। भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि, कृषि की भूमि, जिसकी लगभग 48.9% सिंचित क्षेत्र है, और उसकी पैदावार समझ करो 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। बाकी 51% लगभग रेनफेड एरिया रह गया। मतलब ऐसी चीज जिसकी बारिश होगी तो पैदावार होगी, नहीं होने की। लेकिन यदि हम उसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दें तो इनका मतलब उन किसानों की पैदावार भी 50 कुंटल हो जाएगी। आप कितना ही अच्छा बीज ले आइए, कितनी अच्छी आप खेत की तैयारी कर लीजिए, कितनी अच्छी मतलब प्रिपरेशन कर लीजिए, चाहे 100 रुपए के बजाय 125 रुपए प्रति लीटर डीजल आइए, लेकिन आपने सब कुछ कर दिया, आपको समय पे सिंचाई सुविधा नहीं मिली तो सब जीरो है।
इसलिए किसान मस्ट है। किसानों के मुद्दे किसान से- को इरिगेशन फैसिलिटी सबसे पहले चाहिए। और देश में जैसे कि मैंने पहले बताया 86.21% मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास ना कोई डेवलप कार्ड है, ना दूध पीने के लिए कोई पशु है, ना ही उनके पास कोई ऐसी सुविधा है कि अपने सिंचाई का साधन हो। इसलिए यदि किसान को जिंदा रखना, देश को आगे बढ़ाना, और तो उनकी किसान को आवाज तो जीवित दब रखना जाती है पड़ेगा। ना, डॉक्टर बल्लभ साहब। जी कि मैं कह रहा हूँ आपको, एक किसान की पैदावार उचित समय पे बिकवाइए, उचित पैसा दिलवाइए, डॉक्टर चाहे साहब, तेल के लीटर बल्लभ जो साहब 50 कैसे 100 रुपए हो जाए।